खमागणी हुकुम मैं नीतू राठौड़ आप लोगों से अर्ज करना चाहती हूँ कि 3 अगस्त को श्री बाबा रामदास गौशाला समिति सिंहासन की तरफ से एक गो महिमा महोत्सव रखा गया है, जो कि शाम 8:15 बजे से लेकर पूरी रात रहेगी और बहुत विशाल भजन संध्या होने वाला है, जिसके मुख्य अतिथि होंगे रविंद्र सिंह जी भाटी साहब। तो मैं आप लोगों से अर्ज करना चाहती हूँ कि आप लोग सभी अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पधारें और गौ सेवा में अपनी अपनी उपस्थित लगाएं। जय मां करनी। मेरा नाम जोगिंदर सिंह सिंहासन। आज का जो कार्यक्रम श्री बाबा रामदास गौशाला परिसर में रखा गया, उसमें आए हुए सभी अतिथियों का, गौ सेवकों का आभार व धन्यवाद। खमागणी हुकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं कोई व्लॉग नहीं बना रही हूँ, ये आपको एक छोटी सी झलक दिखा रही हूँ, जो कि है सिंहासन गांव में श्री बाबा रामदास गौशाला सेवा समिति की। जी हाँ, ये सिंहासन गांव में एक छोटा सा गांव है सिंहासन, जिसमें एक ये सीकर जिले की सबसे बड़ी गौशाला बनी हुई है। इस गौशाला की सबसे अच्छी और सबसे एक गर्व करने वाली बात है कि इस गौ सेवा समिति को चलाने वाले हमारे युवा पीढ़ी है, जो कि इस जनरेशन में रहते हुए भी इतना सेवा भाव रखते हैं और इस गौशाला को चलाते हैं। जी हाँ, इस गौशाला का जो भी संचालन है, एक युवा पीढ़ी वो आपस में एक टीम बना रखी है उन्होंने, और वो ही इसका संचालन करती है। तो आप खुद देखिए कैसे ये युवा पीढ़ी इन गौ माता को प्यार से गुड़ खिलाते हैं, इनकी देख रेख करते हैं। और ऐसे नहीं है कि युवा पीढ़ी कुछ काम नहीं करती, ये पूरा प्रॉपर अपना काम बिजनेस जो भी है पूरा करते हैं। उसके बाद में इनकी जब भी इनको ऑफ होता है, जैसे संडे की इनकी छुट्टी होती है, तो ये लोग आके गौशाला में अपना योगदान देते हैं। और यहाँ गांव की जितनी भी महिलाएं माताएं हैं, वो रोज़ अपने घरों से 4-4 या 5-5 रोटियां बना के गौशाला में देती हैं। तो जितना बड़ा गांव है, आपको पता है, उस गांव के एक एक घर से अगर 5 रोटी भी आती है 3 तारीख का जो प्रोग्राम है गौशाला के विकास के लिए रखे गए है कि उससे लोग जुड़े और प्रोग्राम से हमें थोड़ा जन सहयोग मिले और जन सहयोग से गौशाला और गायों का विकास और बढ़े। बिल्कुल इसी निमित्त हमने प्रोग्राम रखा है, जिसमें सभी आसपास के भाई बंधु है, माताएं बहनें, तो सभी सादर आमंत्रित है। सिंहासन गौशाला मेरे हिसाब से 5 साल हो गए इसको, एवरेज कोरोना काल में। तो कोरोना काल के बाद में इस गौशाला को विकास दर बढ़ाने में सभी युवाओं का ज्यादा साथ रहा, जिसमें युवा वर्ग, माताएं बहनें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो वसुदेव सुतं देवं। गोपाल गौशाला पालवास धाम सीकर राजस्थान। आज बाबा श्री रामदास गौशाला में हम सब लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर वर्षों से अनावर्त गौ माता की सेवा हो रही है। सबसे खुशी बात तो ये है कि यहाँ पर अधिक से अधिक युवा वर्गों के माध्यम से गौ सेवा की ओर पहल हो रहा है, जो हमारे भारत के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए बहुत ही खुशखबरी है और आने वाले युवाओं के लिए बहुत बड़ा प्रेरणादायक है। मैं आपको बताऊं कि हम लोग भारतीय सनातनीय हैं, हिंदू हैं, और हमारे संस्कृति में, हमारे वेद पुराण उपनिषदों में गौ माता का स्थान बहुत ऊंचा है। और सनातन धर्म के प्राणों में से 5 प्राणों में से एक प्राण गौ माता है, जिनकी रक्षा होना हमारे भारतवर्ष के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारी संस्कृति के लिए और हम सब के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक है। हमारे ऋषि मुनियों ने अनादि कालों से गौ को माँ का दर्जा देकर, इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम हमारे जो उपास्य देवता हैं,
हम सनातनियों के, हमारे हिंदुओं के, उन सब ने गौ को माँ का दर्जा देकर उनकी सेवा करी, उनकी रक्षा किया। और इतना ही नहीं, नंगे पांव चलकर भगवान स्वयं ग्वाला बनकर भगवान श्री कृष्ण ने गौ की सेवा किया, गौ की रक्षा करी, इसीलिए उनका नाम गोपाल और गोविंद पड़ा। तो गौ माता की सेवा का बहुत फल है। आज के वर्तमान समय में जो चारों तरफ से लोग अनेक प्रकार के व्याधियों से, अनेक प्रकार के विषैले जो है कि जीवाणुओं से आज व्यक्ति परेशान है, अनेक प्रकार से रोगों से ग्रसित है। इस वर्तमान समय में ऐसे विषम परिस्थिति में गौ माता ही एक ऐसी प्राणी है जिनकी सेवा से इस गौशाला का नाम श्री बाबा रामदास जी के नाम पे रखा गया है, जो कि सिंहासन गांव के ही एक ऋषि थे और जिन्होंने सिंहासन गांव में ही जिंदा समाधि ली थी। बस उन्हीं के नाम से इस बाबा रामदास गौशाला का निर्माण किया गया। और है और इससे गौ माता की सेवा भी हो रही है, बहुत लाभ है। और इसमें श्री श्रवण सिंह राजावत, श्री नारायण सिंह जी राजावत, जड़ोदा, सवाई माधोपुर, आपकी तरफ से आप और महेंद्र सिंह जी राठौड़ पुत्र श्री हरि सिंह जी राठौड़, रामपुरिया महियाल जोधपुर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने बहुत बहुत बढ़िया की। करणजीत सिंह जी राठौड़ पुत्र श्री माधो सिंह जी राठौड़, चोड़ा चूरू से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। रसाल सिंह शेखावत पुत्र श्री माल सिंह जी शेखावत, सिंहासन शिखर, आप सबके तरफ से, 4 परिवार की तरफ से यहाँ गौ माता के लिए 4 यानी 4 स्तंभ होते हैं हर चीज़ के, और गाय के भी 4 चरण होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 होते हैं। तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषों के द्वारा गौ माता की स्थापना हुआ है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। गौ माता श्री रामदास, बाबा रामदास गौशाला समिति एवं जितने भी यहाँ पे के जुड़े हुए मेंबर हैं, आप 4 परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद देती है। और तो पूरे नियमों से और पूरे मंत्रों से ही गौ माता की मूर्ति को स्थापित किया गया, और जिन्होंने इसमें योगदान दिया उन्हें सम्मानित भी किया गया। पूरे पूजा आरती के साथ गौ माता की मूर्ति का अनावरण किया गया। और इस गौशाला की एक बड़ी बात ये भी है कि ये सिर्फ हिंदुओं की ही नहीं, ये मुसलमान और हिंदुओं दोनों की ही सहमति से बनाई गई है। और इसमें जितना योगदान हिंदुओं का है उतना ही योगदान मुसलमानों का भी है। तो ये भी एक बड़ी प्रेरणा है हिंदू और मुसलमानों के नाम से, कि जहाँ एक दूसरे से लड़ने को तैयार होते हैं वहाँ उन लोगों को ये चीज़ भी दिखानी चाहिए कि हर एक मुसलमान गलत नहीं है। जितनी हम गौ माता की सेवा और भाव मन में रखते हैं उतनी वो लोग भी रखते हैं। मैं तो सलाम करती हूँ इस युवा पीढ़ी को जो इतना बड़ा दिल और इतने महान विचार अपने मनों में रखते हैं। और ये एक प्रेरणा है सभी युवा पीढ़ियों को। अगर सभी ऐसी ही विचारधारा अपने मन में रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कहीं पर भी गौ माता को काटा जाएगा। जय गौ माता की। और देखिए आप कैसे ज़ोरों शोरों से इस जो प्रोग्राम होने वाला है उसकी तैयारियां भी चल रही है। और इस प्रोग्राम के अंदर आप देखना बड़े से बड़े नेता और बड़े से बड़े ऋषि मुनि और सभी जगहों से अच्छे अच्छे महंत और अच्छे अधिकारी सभी लोग यहाँ उपस्थित होंगे, जिसकी झलकियाँ भी मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। और मैं तो ये मानती हूँ कि आप सब भी गौ माता के लिए कुछ ना कुछ पहल कीजिए, क्योंकि अगर गौ माता है तो हमारे देश में हम लोगों का अस्तित्व है। अगर गौ माता का जहाँ मान सम्मान नहीं, वहाँ हम भारतीयों का भी कोई मान सम्मान नहीं। जय गौ माता।
हेलो, आवाज थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। हेलो 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 हेलो, थोड़ा सा एको डाल दो। हेलो 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 हेलो, सभी संतों के चरणों में सादर नमन करते हुए गणेश जी महाराज। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे। थोड़ी व्यवस्था है, मीना भागीदारी निभाओ हूँ आप मीना मिलन आयो और कितना मेहमान आपने वास्ते एक विराजा है, संत महात्मा विराजा आप सब। श्री रविंद्र सिंह जी भाटी, मैं आपके स्वागत के लिए आग्रह करूंगा। हमारे युवा टीम के जो सदस्य हैं सिंहासन, युवा टीम के सदस्य सिंहासन से और गौशाला कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो आकर के हमारे सिंह के विधायक, जन जन के चहेते, सबके लाडले, मैं आपके लिए कहना चाहूंगा श्री रविंद्र सिंह जी भाटी के लिए, वो पथ क्या पति कुशलता क्या, जिस पथ पर भी करे शूल न हो, नाविक की तेरे परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। श्री रविंद्र सिंह जी भाटी, आप कृपया मंच के बीचों बीच आए। आपकी तालियां बता रही है कितना प्रेम है आपको, क्या बात है। भारत माता की, वंदे हिंदुस्तान। युवा टीम सिंहासन से गांव के लोग इस गौशाला में गायों की सेवा कर रहे हैं।
ये पूरे क्षेत्र के लिए एक मिसाल है। वो माता है जिसके निष्ठिन गुरु वशिष्ठ गुण गाते थे, कृष्ण कन्हैया नट। श्री राम के दीवानों ने राज घराना छोड़ दिया। मोड़ो पड़ जाया करे और चेहरे रे माथे मायूसी आ जाया करे। तो जब मैंने मीडिया बंधुओं पूछो मैं की कहणु चाहूं, मैं उन्होंने कहूं साहब जनता मैंने 6 लाख वोट दीना है। एक साधारण